हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। मैं शीतल चाहू और हमारा आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है टीएस नेवाल 2022 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, शिल्पा, मीना और नंदा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, है ना। ये अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स। हम आइए सीधा इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और कैश अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, आइए वन बाय वन हम इस सारे लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट में टू एसेट्स। बैलेंस शीट की अगर आप एसेट साइड में जाओगे और देखोगे तो वहां बैलेंस शीट में आपको दिखेगा लैंड। लैंड की वैल्यू है 81,000। हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया। टू लैंड अकाउंट रुपीस 81,000। टू स्टॉक 56,760। टू डेटर्स अकाउंट 18,600। ये सारे जो एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके इन अकाउंट्स को हमने क्लोज किया, राइट ऑफ किया। इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में अगर आप जाएंगे तो दिखेगा आपको बैंक लोन 20,000 रिकॉर्ड किया है। बाय बैंक लोन रुपीस 20,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 37,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। Additional information में given as well the stock of value of rupees 41,660. The stock of value 41,660 are taken over by Shilpa for rupees 35,000. Okay, अगर हम स्टॉक की वैल्यू देखते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक की जो वैल्यू है 56,760, इसमें से 41,660 का जो स्टॉक है इसे शिल्पा ने टेक ओवर किया 35,000 रुपीस ओनली। इतने में शिल्पा ने टेक ओवर कर दिया। ठीक है, इसकी एंट्री होगी शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हम इस एंट्री को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीस। यहां हम रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक टेकन ओवर। ठीक है, ओके जी। इसके बाद फिर स्टॉक से रिलेटेड सेकंड लाइन में स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा और एडजस्टमेंट है। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट रुपीस 14,000 और जो रिमेनिंग स्टॉक है मींस 56,760 में से 41,660 का स्टॉक निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग स्टॉक बचता है 15,100 रुपीस। और इस 15,100 रुपीस में से इसे जो है हमने 14,000 में सेल किया। मतलब रियलाइज्ड वैल्यू 14,000 रुपीस ओनली। और हम इसे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया स्टॉक, अमाउंट है 14,000। इसके बाद फिर जो एडजस्टमेंट में गिवन है पहला लाइन फिर से द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीस 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर रुपीस 35,000 एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। मींस शिल्पा ने बैंक लोन से रिस्पांसिबिलिटी ली और इसके लिए हम शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। बैंक लोन का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीस। यहां लिख देते हैं बैंक लोन टेकन ओवर। ठीक है, फिर इसके बाद फिर है अगला एडजस्टमेंट डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीस 10,000 रियलाइज्ड 8,000। हमारा जो डेटर्स टोटल गिवन है, टोटल डेटर्स है क्वेश्चन में गिवन है 18,600। 18,600 में से जो 10,000 का डेटर है हमने उसे रियलाइज किया
8,000 रुपीज ओनली, ठीक है, 8,000 रुपीज ओनली। और इसके बाद फिर डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। रिमेनिंग डेटर्स यस 8,600 और हमने इसको रियलाइज किया 4,300 में। सब टोटल करेंगे 8 और 4 12, 12,300 रुपीस डेटर्स का रियलाइज्ड वैल्यू, और हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स 12,300। फिर इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000। लैंड इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,10,000 रुपीज रियलाइजेशन वैल्यू। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। Cost of realization amounted to rupees 1,200 to cash account 1,200 और इसे क्या है realization expense। realization expense जब हम पे करते हैं तो एंट्री होती है realization account डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ कैश के ट्रांजैक्शंस है तो हमने realization account के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया टू कैश, ठीक है। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट आगे है there was a typewriter not recorded in the books worth rupees 6,000 which were taken over by one of the creditors at this value। Students एक unrecorded asset है टाइपराइटर, ठीक है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन नहीं है। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है 6,000 रुपीस का और इस 6,000 के टाइपराइटर को एक 6,000 का क्रेडिटर लेकर सेटलमेंट कर दिया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक 6,000 का क्रेडिटर और एक 6,000 का क्रेडिटर है जिसने 6,000 का टाइपराइटर को रिकवर कर दिया और वो सेटलमेंट मींस इसकी नो एंट्री। मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्रेडिटर है, हमारा जो टोटल क्रेडिटर्स है 37,000 रुपीस का, उसने एक टाइपराइटर को टेक ओवर किया, ठीक है, टाइपराइटर को टेक ओवर किया 6,000 का। मतलब ये एडजस्ट हो गया और रिमेनिंग जो क्रेडिटर है 31,000 रुपीस मुझे केवल इसे पे करना है, बस ओनली 31,000 रुपीस हमें पे करना है अपने क्रेडिटर, ठीक है। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 31,000, यहां लिख देते हैं पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। हमें क्रेडिटर्स को हमें 31,000 रुपीस का पेमेंट करना था। ये सारा एडजस्टमेंट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं। ओके, अब हम ऐसा करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल करें। पहले इसके एसेट्स 14,000 plus 12,300 plus 1,10,000 1,36,300, ठीक है, 1,36,300। इसके बाद फिर हम टोटल करेंगे इसका 136,300 plus 35,000 plus 1,200 plus 37,000 plus 20,000 229,500, ठीक है, माइनस 81,000 माइनस 56,760 माइनस 18,600 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 31,000, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो गेन ऑन रियलाइजेशन है वो है 20,940 टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट 20,940 का इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 तो 3/6 शिल्पा के बाद 2 मीना, तो मीना's कैपिटल अकाउंट 20,940 का 2/6 and then 2 Nanda's कैपिटल अकाउंट 20,940 का 1/6, ये हो गया 1/6,
20,940 3490 नंदा 6980 मीना and 10,470 शिल्पा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का। ये नॉन रियलाइजेशन हमने पार्टनर्स को शिल्पा, मीना और नंदा को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अगर हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे देखते हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शिल्पा 80,000 और मीना 40,000 इन दोनों का कैपिटल गिवन है। इसे हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 80,000 शिल्पा का ओपनिंग कैपिटल और 40,000 मीना का कैपिटल। इसके बाद फिर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख रहे हैं नंदास कैपिटल ₹23,000। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन हो, इसका मतलब उस पार्टनर का कैपिटल जो है वो डेबिट है। ठीक है, क्रेडिट है। हमने उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस बीडी 23,000 नंदा का कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड से गिवन है। इसके बाद फिर हम कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिख रहा है जनरल रिजर्व 12,000। जनरल रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन है। डिसॉल्यूशन की सिचुएशन में जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2:1 और ये 12,000 3:2:1 मींस 3 2 5 6 यस 6,000 मिलेगा शिल्पा को, 4,000 मीना को और 2,000 नंदा। ठीक है, 6 4 10 और 2 12,000 का जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालें, बट एडिशनल्स में है। एडिशनल में क्या है कि शिल्पा ने टेक ओवर किया है ना, स्टॉक टेक ओवर किया था शिल्पा ने 35,000 का, तो इसके लिए शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया। शिल्पा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है शिल्पा के अकाउंट में 35,000 रुपीस। ओके, और यहां हम लिख देते हैं स्टॉक टेकन ओवर। इसके बाद फिर और शिल्पा ने रिस्पांसिबिलिटी ली थी बैंक लोन की, तो इसके लिए हम शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक लोन की रिस्पांसिबिलिटी शिल्पा ने ली और इसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है 20,000 रुपीस। ठीक है, बैंक लोन ठीक है। इसके बाद फिर रिमेनिंग स्टॉक कॉस्ट फॉर 40,000 डेटर्स 10,000 लैंड कितना डेटर्स रियलाइजेशन कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन टाइपराइटर क्रेडिट। बस अब इसके बाद जो हो गया कैपिटल अकाउंट में अभी चीज और आएगा गेन ऑन रियलाइजेशन। अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट डिस्कस किया, उसके डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का गेन था जिसे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। अब इसे हम यहां रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं गेन। ठीक है, गेन लिखा और अमाउंट था इसका किलो पार्टनर का 20,940। तो शिल्पा, मीना और नंदा को दिया था 20,940 3490 नंदा को, 6980 मीना को और 10,470 शिल्पा। ठीक है, ये हमने गेन ऑन रियलाइजेशन सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक
अब इसके बाद हम इसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे। देखो 80,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 10,470 1,16,470 1,16,470 माइनस 35,000। ठीक है, तो जो शिल्पा है वो कैश लेकर जाएगी टू कैश अकाउंट और ये फाइनल पेमेंट है शिल्पा को 81,470। ठीक है, इसके बाद फिर आ रही है मीना का है 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,980 टोटल 50,980। 50,980 और ये 50,980 जो है मीना लेकर कैश अपना चाहिए, इसका फाइनल पेमेंट। अब बात करते हैं नंदा का। नंदा जो है 23,000 रुपीस डेबिट साइड, 23,000 रुपीस क्रेडिट साइड, एंड दिस 23,000 में से 2,000 माइनस 3,490 मींस 17,510 रुपीस जो है नंदा को लेकर आना पड़ेगा। 17,510 रुपीस बाय कैश अकाउंट। डेफिसिट ब्रॉट इन। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां प्रिपेयर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बैंक कैश अकाउंट। यस, हम लोग देखते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में जितने भी रिसीट्स है वो सारे के सारे डेबिट साइड में, जितने भी पेमेंट्स है वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन दोनों में जहां कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में 10,840 टू बैलेंस बीडी, इसे हम यहां रिकॉर्ड करेंगे 10,840। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हमने एसेट्स को रियलाइज किया था, उसे हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और एसेट्स कौन कौन से थे? स्टॉक, डेटर्स एंड लैंड। 1,10,000, ठीक है, डेटर्स 12,300, ओके, एंड स्टॉक जो है वो है 14,000। और इस तरह से इसका जो टोटल अमाउंट होगा 1,36,300। ठीक है, ये डेबिट साइड हमने एसेट्स को रियलाइज किया। इसके बाद फिर टू नंदा से हमने क्या किया था? कैश मंगवाया था उसके डेफिसिट के लिए, है ना। टू नंदास कैपिटल अकाउंट 17,510, ठीक है, इसे क्या कहता है? डेफिसिट ब्रॉट इन, ओके। और इसके बाद फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम जो भी रियलाइजेशन, जो भी हमने क्रेडिटर्स को पे किया, अमाउंट होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को हमने पे किया 31,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किया 1,200, 32,200 रुपीज हमने अपने लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया। इसके बाद फिर है हमारा बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट। शिल्पा को हमने कैश का पेमेंट किया। शिल्पास कैपिटल अकाउंट अमाउंट है इसका 81,470 एंड बाय मीनास कैपिटल अकाउंट।
ये है हमारा 50,980, ठीक है। अब इसके बाद हम सम टोटल करेंगे इसका, तो होगा 164,650 और ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।